वालेकुम क्लास 6। आज आपका जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास रिलेट करता है फोटोसिंथेसिस से। वो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो हम पहले वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके इस यूनिट के अंदर हमें उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो फोटोसिंथेसिस के लिए असरअंदाज होते हैं या ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें इफ़ेक्ट्स बताने हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस पर के लिए ज़रूरी होते हैं या उसके अंदर असरअंदाज होते हैं, जिनमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट मतलब सोलर सनलाइट की बात हो रही है, टेम्परेचर एंड क्लोरोफिल जो कि इस प्रोसेस के करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आते हैं हमारे पास लाइट बेसिकली अगर लाइट के कैरेक्टर को देखा जाए तो क्लोरोफिल जो हमारे पास होता है वो पिगमेंट या वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में अंदर मौजूद होता है, स्पेशली कहाँ पर पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, जो ट्रैप करता है किसको, सनलाइट को। ठीक है, सूरज की रोशनी को क्या करेगा, ट्रैप करेगा टू मेक ग्लूकोज का मतलब है फूड तैयार करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास होगा C6H12NO6। ये वो हमारे पास फूड होता है जो प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तैयार करते हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं। एज अ लाइट इंटेंसिटी मतलब शिद्दत जो लाइट की होती है, ब्राइटनेस जैसे हम कहते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के रेट पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों डिपेंड करता है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर बारिश वाला मौसम होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन जैसे ही धूप निकलना शुरू हो जाती है तो दोबारा फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो मतलब लाइट की जो ब्राइटनेस होती है, जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किसके साथ, फोटोसिंथेसिस के साथ। कि अगर रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, ठीक है, अगर इंक्रीज होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा, अगर ब्राइटनेस कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आता है, दैट इज़ अ क्लोरोफिल विच इज़ अ ग्रीन पिगमेंटेड एंड प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट सेल के अंदर। हमेशा वो प्लांट जिनके पास ग्रीन कलर का पार्ट होता है वही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है, लीव्स को। दूसरा ये कि फोटोसिंथेसिस में पॉसिबल होता है बिकॉज के क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, क्योंकि पॉसिबल तब फोटोसिंथेसिस होती है जब क्लोरोफिल मौजूद हो। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो इम्पॉसिबल है कि कभी भी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर, ठीक है, गरमाइश जिसे हम कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास दो रिएक्शन आते हैं, एक होता है केमिकल और दूसरा हमारे पास होता है फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है तो एक नई चीज़ बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं तो जो चीज़ तैयार करते हैं दैट इज़ अ ग्लूकोज। मतलब कि केमिकली दो चीज़ें जब आपस में मिले, ठीक है, दो चीज़ें जब आपस में मिलें और एक नई चीज़ तैयार करें तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ। फिजिकल वो होता है जिसमें अगर दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं तो इजीली हम उसको अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा केमिकल रिएक्शन एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं आर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। वही बात कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे ये। फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो हो जाता है एट अबव द लेवल ऑफ द 45 डिग्री सेंटीग्रेड एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस बिकम स्लो, कब स्लो होगा, जब टेम्परेचर हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो टेम्परेचर कोल्ड होगा तो फोटोसिंथेसिस स्लो होगा। वही कि बारिश की एग्जांपल मैंने आपको दी कि जब बारिश का मौसम होता है तो धूप बंद हो जाती है, जब धूप नहीं निकलती तो फोटोसिंथेसिस का रेट अगर यहाँ तक पहुँचा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ तक पहुँचा तो वो क्या करेगा, वेरी कोल्ड टेम्परेचर में उसको डिक्रीज कर देगा। उसके बाद आते हैं वाटर के ऊपर। वाटर हमें पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के लिए भी एज वेल एज पौधों के लिए भी। एक इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फैक्टर होता है जो कि रिक्वायर करता है टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम द सॉइल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ कि हमने यहाँ पर एक प्लांट मैंने लगाना है तो यहाँ पर रूट्स हमारे पास होंगी जो कि अंदर ज़मीन में होती हैं। ठीक है, अब ये पेड़ मेरे पास मौजूद है, इस पेड़ की जो भी ग्रोथ है, ठीक है, लीफ की ग्रोथ हो या हम मुकम्मल पेड़ की कहें तो ये होती है रूट से, एंड द रूट आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल। ठीक है, अंडर द सॉइल मौजूद होते हैं। अब इसकी न्यूट्रिशन के लिए, इसको नरिश करने के लिए हमने क्या है कि रूट्स के ज़रिए जो है वो वाटर को H2O वाटर का फार्मूला
हमें वाटर को ऊपर तक पहुंचाना है, तो वाटर ही जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि प्लांट रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, और डेफिनेटली ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी तो प्लांट ग्रो करेगा। उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये वो गैस होती है जो कि हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये फोटोसिंथेसिस के फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर। अब वो एब्जॉर्ब कैसे करते हैं एयर से, हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारे पास दो गैसेस होती हैं, एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसे हम O2 से जाहिर करते हैं, दूसरी हमारे पास होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन जो है वो प्लांट बाय प्रोडक्ट तैयार करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बाय प्रोडक्ट तैयार करेगा। लेकिन वो चीज़ जो वो एनवायरनमेंट में मतलब से लेगा वो क्या होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, और ऑक्सीजन को हम इनहेल कर देते हैं, ये एक्सेल कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट से ये क्या हासिल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ज़रूरी फैक्टर हैं फोटोसिंथेसिस के, जिनके बगैर फोटोसिंथेसिस नामुकम्मल है। आगे आपका होमवर्क जो है वो आपको करना जो है